एक ब्रेकअप ऐसा होता है जब तुम थोड़े सुधर जाते हो। जैसे लोग बोलते हैं ना सच्चा प्यार एक ही बार होता है, ट्रू। सच्चा ब्रेकअप का कोई नहीं बताता, वो भी एक ही बार होता है। और जब होता है तो सारे गाने समझ में आने लगते हैं, जस्टिन बीबर के भी। Is it too late to say I'm sorry? मेरा हुआ भी कबीर सिंह के टाइम था भाई, 3 महीने बेख्याली, ऐसा लग रहा था से प्राण निकाल दिया किसी ने, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा ना इतना अच्छा रिलेशनशिप था ना, परफेक्ट थे हम। मैं एम्बिशियस था, मुझे लाइफ में हमेशा से कुछ बड़ा करना था। ब्रोकन चाइल्डहुड, और वो इनोसेंट जॉली छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती थी। और मैं तो था भी जापानीज पिछले जन्म में, तो मेरा तो अच्छा ही चल रहा था। इतनी क्यूट थी भाई, इतनी क्यूट, ओए होए, चैट पे बोल देती थी छोड़िए जी कोई देख लेगा, इतनी इनोसेंट। एक दिन मुझसे बोलती है कि अगर गवर्नमेंट नोट छाप सकती है तो हम गरीब क्यों हैं। मिट्टी में मुंह डाल पहले अपना, रूट से शुरू करेंगे, बेटी पढ़ाओ। थी वो थोड़ी यहाँ से अमिटी, लवली प्रोफेशनल मणिपाल, शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड इज हियर। थी वो थोड़ी, पर यार यही पसंद था मुझे उसके बारे में। कोटे से आई थी हमारे कॉलेज में, पर मैंने कभी जज नहीं किया, प्यार का थोड़ी कट ऑफ होता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था मेरे मन में, उसके लिए भी उतनी ही ठरक थी जितना इन जनरल होती है, समझ रहे हो। और इसीलिए अच्छी लगती थी क्योंकि मैं था ना एकदम स्ट्रगल, हसल, गेट व्हाट यू वांट, और वो थी लेट इट गो। तो ऐसे अच्छा लगता है ना कि दूसरा वर्ल्ड देखने मिल रहा है। उसे देखते मेरे मन में आता था कि हाँ यार मैं करूंगा इंटीग्रेशन, मैं, तू तितली पकड़, मौसम के रंग बता मुझे, पत्तों के कितने कलर होते हैं प्लीज बता दे मुझे कुछ नहीं दिखता है, जीरो इमेजिनेशन। बहुत यूनिक थी यार वो, शर्मीली। पीडीए तो भूल ही जाओ, मैं वैसे नहीं करता था क्योंकि मैं यूपी से हूँ। मैं हाथ पकड़ूं झंडे दिखने लगता है मुझे। कोई डे नहीं मनाया हमने, हक डे, किस डे, वैलेंटाइंस डे नहीं, हम सिर्फ करवा चौथ मनाते थे। करवा चौथ मनाते थे भाई, गो बिग और गो होम। मैं छन्नी खरीद के लाता था हॉस्टल, लौंडे पूछे छन्नी क्या कर रही है, उन्हें कैसे बताऊं, जेब में सिंदूर है मेरे। इन्हें क्या पता सालों को, मेरे वाली तो अलग थी। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमारे प्यार की खिचड़ी में कंकड़। क्या बताऊं उसकी बेस्ट फ्रेंड, एकदम कुतिया की प्रायवाची। 100 आंटियों का बल था भाई उसमें, इतनी जजमेंटल। एक बार एक बंदे को देख के बोल रही है, देख कैसे कैसे इशारे कर रहा है। गूंगा था बेचारा, पानी भी ना मांगे, यू तो कर रहा है। यार रहने दे। She hated me of course, and to be honest, I loved it. There is no better feeling in world than behaving extra nice for the people who hate you. मैं उसके लिए कैब के दरवाजे खोलता था, बंद करता था, फिर ठक 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 वो खोलती थी, हैव अ नाइस डे। उसकी आंखों में दिखता था कि एक दिन तेरा घर गिरा के गिद्दा करूंगी मैं। चल चल, यू विश, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सब स्मूथ चल रहा था, इट वॉज लाइक अ ड्रीम। बीच में सासू माँ आ गई एक दिन, करते टाइम नहीं, इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है इंडिया में सीन, वरना फॉरेन में कैटेगरी है जिसमें मम्मी बीच में आ जाती है और वो रोकने नहीं आती, वो पार्टिसिपेट करने लगती है कि बेटा ढंग से करो, आगे चल के क्या मुंह दिखाओगी, नाक कटाओगी। अरे हटो यार, मैं करके बताती हूँ, ये देखो ये क्या है, ये है ना। आज उन्हें पीछे चला लिए ये वाली, ये तो मेरी हिस्ट्री में सेव्ड है ब्रो, ये तो बुक मार्क है ब्रो। बहुत ही एब्रप्टली आई थी सासू माँ, चैट्स पढ़ ली थी उन्होंने हमारी, और चैट्स थी थोड़ी रोमांचक। हमारा एक ग्रुप था क्या पहना है वो पढ़ लिया उन्होंने। तुम तो ऐसे हंस रहे, तुम नहीं पढ़ी है, लीक हो गई थी क्या? मैं थोड़ी जर्नलिस्ट हूँ,
ओ 4 लोग अखबार पढ़ते हैं पूरे 100 लोगों में। चैट्स पढ़ ली, सासू माँ का दिमाग फट गया दोस्तों। चैट्स पढ़ते उन्होंने बोला, हिंदू थी वो, चैट्स पढ़ी बोलती हैं हाय अल्लाह, ये कब सीखा तूने? रुक तेरे बाप को बताती हूँ। नेहा के पापा इधर आना, तो तुम कब सीखोगे ये सब? 25 साल हो गई, आदमी अभी भी क्लूलेस है। आदमी है केएल राहुल है, क्या ये? बेटी पढ़ाओ, पहले बाप पढ़ाओ इसका। बस इतनी सी बात पे हो गया ब्रेकअप। कैन यू इमेजिन? लोगों के कितने सीरियस ब्रेकअप्स होते हैं यार। कंपैटिबिलिटी नहीं थी, चीट कर रहा था, झूठ बोलता था। जब से प्रधानमंत्री बना घर ही नहीं आता है। मेरा किस लिए हुआ? सासू माँ को आड़ू नहीं पसंद, पीच। मेरे रिलेशन में मैं भेजता था, वो भोली थी ना, अनानास भेज रही है। ये कौन सा बॉडी पार्ट है? अनानास? ये गोल में भुजाएं किसकी? क्या ये क्या ऑक्टोपस है? क्या है तू? आज तक सोचता हूँ मैं कि बाकी छोड़ो, है अनानास क्या था यार वो? तो कौन सा अनानास? सेंड मी निप्पल नॉट पाइनएप्पल। क्या उदय चोपड़ा टाइप रीजन है यार ये ब्रेकअप का? क्या बॉबी देओल टाइप रीजन है ब्रेकअप का? इसीलिए मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा डायरेक्ट हो गया था ना, झगड़े नहीं होते थे, सीधे ब्रेकअप हो गया। मतलब बिल्कुल ही झगड़े नहीं होते थे। मैंने सामने से पूछ लिया था, मुझे ऐसे एंग्जाइटी होने लगी थी कि मैंने कहा यार तू सब कुछ कर चुके, झगड़े कब करेगी? उसने छन्नी नीचे करी, शादी के बाद करेंगे। यार यहीं से निकलेंगे चिराग, यहीं से निकाल लेंगे घर के चिराग। और सीधे ब्रेकअप, करवा चौथ से ब्रेकअप, डायरेक्ट, हार्ड टू डाइजेस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रिलेटेबल। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन ना करे पर प्रधानमंत्री बन जाए तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ना, और कंट्रीज के लिए, है ना? तो ऐसा ही हो गया था कि समझता नहीं आया, बिलीव ही नहीं हुआ। मुझे तो छन्नी का रिश्ता है हमारा, छन्नी का रिश्ता है अपना। बंदी स्टैंड लेगी, बंदी ने स्टैंड लिया और अपनी माँ का। मुझे तो पता भी नहीं चलता। वो तो भला हो मेरे वेल्ले दोस्त का, उसने आके बोला यार इस बार तू नहीं गया हेयर कट कराने? हेयर कट हो गया? मैं डैंड्रफ था क्या? भाई मैंने कहा हेयर कट तो सीरियस चीज है, ठीक है। कह रहा कलर भी कराया। मैंने कहा चुप हो जा, बस चुप हो जा मकसूद। मैंने सीधे उसको मैसेज किया व्हाट इज दिस। मुझे उसकी डीपी नहीं दिखी, मुझे दिखी छन्नी टूटती हुई, उसके पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड हे करके हंसती हुई। और मैं इतना भोला, मैं तब भी सोच रहा हूँ अरे बेचारी इतनी दुखी है, डीपी हटा ली, है ना? कितनी दुखी होगी अंदर से। फिर मकसूद, पर मुझे तो दिख रही है। मैंने कहा चुप हो जा मकसूद, और नहीं सहा जाएगा मकसूद प्लीज। ब्लॉक हो गया था मैं बेसिकली, क्योंकि लड़कियां कर देती हैं ब्लॉक, लड़के हो जाते हैं। वो ऐप बना ही ऐसे है। तुम ट्राई भी करोगे ना लॉन्डो, नहीं होता। मैंने ट्राई किया था, वो 3 डॉट होते हैं ना। मैंने कहा ब्लॉक। कह रहा आर यू श्योर? मैंने कहा यस। कह रहा थैंक्स फॉर वोटिंग फॉर बीजेपी। पर मैं तो हो ही गया था ब्लॉक यार, हर जगह से गया उसने मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिम 2 से भी। इतना क्या रेबेलियस एक्ट, हर जगह से ब्लॉक। तो फिर मैंने वही किया जो यूपी का लौंडा करता है, मैंने ईमेल्स भेजने शुरू करे। कोई रिप्लाई नहीं, वो तो ब्लॉक करके बैठी है। बिकॉज लड़कियां करती हैं ब्लॉक, हर लड़की दिन में 3 बार ब्लॉक करती है, सुबह दोपहर शाम खाली पेट। फॉर गट हेल्थ, स्किन ग्लो। जिस दिन ब्लॉक ना करें ना, हाथ कांपने लगता है, हाय सहेली आज तो नशे नहीं हो रहे, किसी को तो ब्लॉक करना पड़ेगा। बाप को ही कर देती हूँ, ये भी तो लौंडा ही है। हरकतें तो इसकी भी सेम ही है। पापा ब्लॉक है और बायो में है पापा की परी। पापा खुद कंफ्यूज है यार, ये कैसा बाप हूं मैं, बायो में भी हूँ ब्लॉक में भी हूँ।
मुझे क्यों मिक्स सिग्नल दे रही है ये? बिल्कुल अपनी मौसी पे गई है। मौसी है पापा की परी, मैं बता रहा हूँ। तो मैं उसको मेल्स करता था सुबह दोपहर शाम खाली पेट। 21वें दिन तक तो आदत ही पड़ गई। एटॉमिक हैबिट्स, बियर बाइसेप्स, गेट व्हाट यू वांट। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा भाई। फिर मैंने सोचा थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। मैंने कहा अगर मैं अपना रोना सब्जेक्ट में ही लिख दूं तो अब थोड़ी इग्नोर करेगी। तो सब्जेक्ट में जा रहे हैं सीधे नोटिफिकेशन, प्लीज अनब्लॉक, प्लीज कॉल, मैंडेटरी प्लेसमेंट मीटिंग। कोई असर नहीं पड़ा। एमएटी में थोड़ी प्लेसमेंट होती है। पर मैं भेजता रहा क्योंकि मुझे पता था कि उसको पता ही नहीं है कि ईमेल पे कैसे ब्लॉक करते हैं। उसके लिए हेक्टिक हो जाता थोड़ा। सॉफ्ट दिमाग है, कैसे करती हाउ टू। नहीं, उसने बस फोन उल्टा कर दिया। उसने फिजिकल एफर्ट से टेक्नोलॉजी हराई। टाइम में मून वॉक कर गई पीछे। अरे मैं तो। पर जब ईमेल्स का रिप्लाई नहीं आया ना तो मुझे थोड़ा ना अपने लिए बुरा लगा। मैंने कहा भाई मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? मेरे पास तो गोल्स हैं यार, है ना, मेरे पास तो ड्रीम्स हैं। मैं थोड़ी यहाँ से लवली। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? अगर वो कंट्रोल कर सकती मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। IIT मेरिट लिस्ट में रहा हूँ भाई, आई कैन सॉल्व इट। प्रॉब्लम क्या है? दुख है जो कि बांटने से कम होता है। सिंपल तो है। मैंने वेन डायग्राम बना लिया। ये रहा दुख, ये रहा बांटना। तो बीच में ना मुझे इस शेप का सॉल्यूशन दिखा। ठीक है, तो मैंने वो नहीं है अंधे। मुझे इस शेप का सॉल्यूशन दिखा। मैंने कहा अब मैं करूंगा रोना, विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा मैं। और मैं बहुत एक्साइटेड था। पहली बार लाइफ ने मुझे विक्टिम कार्ड दिया था, क्योंकि डोंट फॉरगेट मैं कौन हूं। हमें सोसाइटी ने ना हमारा जो दुख है उसको हैशटैग भी नहीं दिया अभी तक। मैं हूं मर्द, तांगे वाला, स्ट्रेट, घर की बड़ी औलाद। माशाअल्लाह इसके तो बाल भी नहीं जा रहे, कर्ली हेयर्स, हाथ पैर भी सलामत है। ऊपर से हिंदू, अपर कास्ट, ब्राह्मण, जनरल कैटेगरी। ऑफ कोर्स टॉपर था मैं। अच्छी खासी हाइट है, हमारे बाढ़ भी नहीं आती यार। और मैं आरसीबी का भी फैन नहीं हूं। आरसीबी का कोटा तो बनता है यार। दो यार इनको प्लीज यार। ये 3 महीने का मेंटल ट्रॉमा से निकलते हैं बेचारे। हाय फिर हार गए। इतने दिनों बाद मेरे पास कोई हैशटैग आया था। हैशटैग ब्रोकन, हैशटैग अलोन, हैशटैग किनसुगी। अब मुझे बस ऑडियंस चाहिए थी जिसको मुझे अपना रंडी रोना पेश करना है। और मिल गई। मेरे साथ सब कुछ गलत है पर बिगनर्स लक माशाल्लाह एकदम मिल गई। एक भोग लड़की। भोग लड़की देखी तुमने, जो यहाँ से छिदी रहती है, यहाँ से चौड़ी पैंट, मोटे जूते, छोटे से टॉप, H&M। देखी होगी, सबके सामने गुजरी है। अनूप जैन पे वाइब करती है। एटीट्यूड फॉलो कर रखा होता है उसने। सेल्फ प्रोक्लेम्ड थेरेपिस्ट, मैन कैन क्राई। देखा है? मिल गई भाई मुझे पार्टी में एक। देखती समझ गई मेरी मुरझाई आत्मा को। वो बोलती है आर यू ओके, यू ओके, कम ओवर, वी कैन टॉक, कम ओवर, कम ओवर, कम ओवर, टॉक। ठर्रा भी नहीं मांग रही। यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो मैं जाने लगा उसके पास। रोज 5 से 7 बुलाती थी, उसी टाइम फ्री होती थी। तो 5 से 7 उस पर ना अपना रोना चालू करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट शुरू में थोड़ा दिक्कत आई, पर बाद में खुल ही गया। फिर मैं वो बताने लगा जो हुआ भी नहीं था। एक बार मेरे बाप ने मुझे जला दिया था, पता है तुम्हें?
पर तुम्हारी बॉडी पे तो निशान नहीं है। चलाई ना, चलाते थे ताकि सिंपैथी ना आए। वो पेन देते थे पर डिपेंडेंसी नहीं देते थे। मेरे बारे में बहुत सोचते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुल गया था। 5 से 7 रोज़, 21 दिन बाद तो आदत ही पड़ गई थी। एटॉमिक हैबिट्स, कैच व्हाट यू वांट। और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था। हाँ, मेरे पास गोल्स ड्रीम्स थे, बट गोल्स ड्रीम्स क्या होते हैं? एक तरीका ही तो होता है ये जानने का कि यू आर वर्दी ऑफ लव। बट आई ऑलरेडी हैड दैट लव एंड नाउ शी इज़ गॉन। तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। पर लोग इतने वोक होते हैं ना, बोलते हैं ये एक्सपेक्टेशंस हर्ट कर रही हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं। पर कोई ये नहीं बताता लॉजिकली कि एक्सपेक्टेशंस आती कहाँ से? पास्ट से। जैन बिरयानी करोगे ऑर्डर? अब्दुल की जलेबी तुम ही करो बिस्मिल्लाह। कंगना मेडिटेशंस। पहला थॉट ये तो नहीं आएगा लेट्स रजिस्टर। थॉट पता है क्या आएगा? जंगल में मोर नाचा, फक ये देख तू, कंगना मेडिटेशन सिखा रही है। पास्ट के पैटर्न से आती है हर चीज़। एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कुछ चीज़ें प्रेडिक्शंस होती है। जैसे अगर कोहली शतक मारे तो नॉर्मल लगता है, 0 पे आउट हो दर्द होता है भाई, और फिर आउट होने के बाद ऐड में आके नाचे और दर्द होता है भाई। क्यों नाच रहा है ये? पर केएल राहुल 10 मार दे, ऐसा लगता है हाय हाय हो गया इसका, स्टेबिलिटी ले आया है, क्योंकि पैटर्न ऐसा बना दिया ना उसने। मैं सोनम बाजवा को ना, मैं बता रहा हूँ, रोज डीएम्स करता हूँ, कभी नहीं आता रिप्लाई, एंड आई एम हैप्पी एज फक। अनरियलिस्टिक तो वो होता है ना भाई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला था कि तो कैजुअल से थका नहीं क्या? फिर ऐसे हक कर लिया था, फिर पैरों पे पाँव रख लिए थे, फिर बोली थी चल। मैंने कहा क्यों? कि इस तरह जब तू चलेगा तो हमारा हर कदम एक होगा। तो हर्ट नहीं होगा क्या सदगुरु? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। मेरा सवाल ये है, ये बियर बाइसेप संदेश में हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं। हम रिएक्ट, अच्छा तू लोनली है रोबोट, यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू नॉट फील थिंग्स। नहीं भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुझे ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, क्योंकि पहले कदम भी एक ही था और अब रास्ते से भी वास्ता नहीं। और इतना लेट हो चुका था, मुझे अकेला चलना आता ही नहीं था, हमेशा डर रहता था। और जब रिप्लाई नहीं आ रहे थे ना, तो वो डरना बहुत रियल हो गया था। वो वैसा वाला हो गया था जैसे पीरियड्स नहीं मिस हो जाते। मैं पीरियड्स पे सिर्फ ऐसा जोक लिखना चाहता था जो लौंडे भी रिलेट कर सके। 4 साल से कर रहा हूं ना मैं ये, क्योंकि पीरियड्स आने का दर्द सिर्फ लड़कियों को पता है, पर नहाने का डर ये तो समाज के हर हिस्से को पता है। वो तो कुत्ता भी सूंघ लेता है कि आज खाना ना ही मांगता हूँ इससे भाई, आज थोड़ा डर में है। और उसके बाद आने की खुशी, उसका लड्डू तो भगवान तक जाता है। नास्तिक नर भी बोल रहा था हाजी अली, हाजी अली, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। और लड़की गर्ल्स हॉस्टल में खुश होती है जब दिल ना लगे, आने दो आने दो। यार वो गाना स्टे फ्री का ऐड क्यों नहीं है? लगता नहीं। आलिया भट्ट शॉर्ट्स में साइकिल चला रही है, आने दो। शाहरुख बोल रहा है ढकले, ओए ढकले, ये लाउड नहीं है। तो ये डर रहता था, और उस डर के साथ कौन ही जी सकता है यार। हर दिन बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा बात करनी चाहिए। कैच व्हाट यू वांट। मैंने अपने दोस्त के फ़ोन से फ़ोन किया, वो भी ब्लॉक। लौंडा है क्या करेगा, अंजाम तक तो जाएगा अपने। मैंने कहा मुझे क्या पता भाई कल्ट है इनका। पर उस कल्ट में एक विभीषण थी, मेरी दोस्त नहीं थी वो, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड की दुश्मन थी। उसके थ्रू मैंने कॉल मिलवाया। वो थोड़ी ब्लॉक हो सकती है, वो तो लेडीज़ है।
उसने भाई बात करा दी। मैंने कहा हेलो, कहती विशाल स्टॉप कॉलिंग, दिस इज एम्बेरसिंग। मैंने कहा आई एम फ्रॉम यूपी। कुछ मैं इम्यून हूँ इससे, तो कुछ और नया बोल। कहती है हम अब नहीं साथ रह सकते। मैंने कहा ठीक है, बस मुझे अपनी लाइफ से मत निकाल प्लीज़। उसने कहा तो? मैंने कहा वी कैन बी फ्रेंड्स। उसने कहा तो कभी फ्रेंड नहीं रह सकते, फ्रेंड्स रोज़ नहीं मिलते हैं, रोज़ बातें नहीं करते हैं। मैंने कहा तो रोज़ क्यों करनी है? मैं कौन सा एकता कपूर हूँ कि रोज़ ही आना चाहिए? हफ्ते में एक बार कर लेंगे। उसने कहा अच्छा। वो मैं जानती थी वो मुझे। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगले एक हफ्ते तक तुम मुझसे बात मत कर, एंड आई विल गेट टू नो कि हम रह सकते हैं एज फ्रेंड्स। का एक हफ्ता निकाल दूंगा भाई, हसलर है हम। मैंने फ़ोन काटा, मैं घर की तरफ जाने लगा कि एक हफ्ता तो ऐसे जाता है। एक हफ्ता। सामने मुझे 120 सेकंड की रेड लाइट दिखी। बीच में मैंने नाखून काटे, खत्म ही नहीं हो रही। कहा भाई अच्छा समय जाता है ना ऐसे, बुरा तो ऐसे चलता है। एक मैंने कहा ये मुझे 2 करोड़ बार करना है। कर भी क्या सकते हैं, है ना। अगले दिन मैं उठा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं एक्शन में रहूंगा। उठा, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, मेडिटेट किया। 12 ही नहीं बज रहे, द्रविड़ की इनिंग्स देखी। अभी 11:55, एक स्वेटर बुना मैंने। फिर 11:59। फिर मुझे बीच में उसकी याद आई कि यार वो कितनी बदल गई है। एक टाइम पे वो मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लेती थी ऐसे, और ऐसे बहुत देर तक रखती थी, और मैं बोलता था भाई क्या? तो वो बोलती थी कि मेरा ये बिलीफ है कि अगर मैं तेरा चेहरा इनफ टाइम तक अपने हाथों में रखूं, तो बरसों बाद जब तू बुढ़ा होगा तो लोगों को लगेगा ये झुर्रियाँ हैं, पर बस मुझे पता होगा कि तूने मेरी हथेलियाँ पहनी है ना। ये मेमोरी जैसी आई ना, 6 दिन गायब। कब बहुत बढ़िया ये तो। 7वां दिन मैंने किसी तरह से निकाला, और मैं 8वें दिन गया एक्साइटमेंट में, बिल्कुल खुश किया, अरे जैसे प्रोजेक्ट कर लिया अपना। मैं गया, मैंने कहा सो? तो उसने बोला कि रह तो सकता है तू मेरे बिना। भाई मेरा दिमाग फ्लिप हो गया। मैंने कहा ये तो इनोसेंट थी। इनोसेंट छोड़ो, एमिटी थी यार यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? मेरे को आई कुडंट मेक माई माइंड। मैंने कहा भाई ये मुझे ना पेड़ के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली, ऐसे कर रही थी। भाई किसी के लिए तो सती ठीक ही था, इसके लिए तो ठीक ही था। ये और कंगना 2 के लिए है। और मुझे ना बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये इतनी इनोसेंट ना होती तो ये कुतिया की प्रायवाची इसको मैनिपुलेट कैसे कर पाती। और यही होता है, द थिंग्स दैट यू लव द मोस्ट अबाउट अ पर्सन, यू स्टार्ट हेटिंग इट एट द एंड। उसका भी यही था। उसे मुझसे प्यार था कि ओ माय गॉड यू आर सो अनकन्वेंशनल, तुमने जॉब छोड़ दी। जाते वक्त उसने बोला एक तो तुमने जॉब छोड़ दी यार, ऊपर से हमारी कास्ट भी डिफरेंट है। अंबेडकर जी जो पार्क में खड़े थे, उन्होंने ऐसे कहा अरे भाई पूरा जीवन निकल गया ये वर्ड मिटाते हुए, अपने ही लौंडे बोल रहे हैं यार। इट फेल्ट लाइक अ बिट्रेयल एंड इट हर्ट लाइक अ बिच। फिर मैंने गूगल किया कि बिचेस क्या करती हैं। रिजल्ट आया, दे क्राई व्हेन दे आर सैड। मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। एज अ मैन आई विल क्राई, ब्रेक द बैरियर्स, गेट व्हाट यू वांट। पर एक दिक्कत है, लौंडे रो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ लड़कियों को, रोते हैं हम, लेकिन सही रीजंस पे नहीं। तुम्हें एक बार को जैन बिरयानी मिल जाएगी, पर सही रीजन पे रोता हुआ लौंडा, कभी लौंडा दिखे ना रोते हुए, वो रो रहे हैं। तुम पूछना क्या हुआ, नौकरी चली गई? नहीं भाई। कोविड हो गया? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं।
तलाक हो गया? काश भाई। तो रो क्यों रहा है? भाई वो रोनाल्डो वर्ल्ड कप हार गया यार। भाई रोनाल्डो, कैन यू बिलीव इट? 1000 स्क्वाड्स पर डे, स्टिल अ लूजर। कांट बिलीव इट। गोरखपुर से ही और विमल खा चिल करना। दूसरी बात है टाइमिंग, हम सही टाइम पे नहीं रो पाते। रोना क्या, कोई भी चीज हमारी टाइम पे नहीं होती। सुबह के बोनर का मैं क्या करूं? तू रात को कहां था जब वो ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी? कहां था? अब तनाव है महाराज की खिदमत में हाजिर है महाराज। सारे सेनापति आपके लिए जान दे देंगे, जान दे देंगे अफसर। दौड़ने के लिए तैयार है लौंडे पीछे। हुक्म हुक्म करो। जंग तो हार गए। अब मेट पूछ रही है कि क्या बनाए भैया? मैं बताऊं क्या? स्ट्रॉबेरी कट वाले थे महाराज, स्ट्रॉबेरी कट वाले थे। तनाव है। फिर मैंने अनूप चैन बजाया तब बैठा ही। वो शुरू आए नहीं है, कह रहा जा रहा हूं यार। ये मनुष्यत नहीं चाहिए मुझे। आए नहीं। टाइमिंग भी गलत है, रीजंस भी गलत है। टाइमिंग्स सिर्फ शाहरुख खान के पास है। वो ऐसे टाइम पे रोता है लड़की पिघल जाती है भाई। कुछ कुछ होता है, देखिए मंडप में रोया भाई, जहां सारे रिश्तेदार थे, मोहल्ले की आंटियां। अब कैसे इग्नोर करेगी? पंडित सोच रहा है बाप है क्या लड़की का, ये बहुत बीट पे रो रहा है। ऐसा रोया सलमान ने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ उसके हाथ में दे दिया। विवेक ये सीन देख के सोच रहा है सल्लू भाई तो सपोर्टिव है। उसका काट दिया यार, बिग बॉस खेल दिया। तो मैंने ये सीखा शाहरुख खान से कि अगर मैं सही टाइम पे आंसू बहाऊंगा तो उसके अंदर जो प्यार है ना वो ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे छलक के। तो मैंने प्लान किया परफेक्ट क्लोजर। मैंने सोचा मैं उसको बुलाऊंगा क्लोजर पे, उसकी चाइल्डहुड फोटो दूंगा, थोड़े से हाथ कांपने लगेंगे मेरे, थोड़ा सा रो भी दूंगा। वो देखेगी, शी विल सी मी क्राइंग एंड शी विल मेल्ट। परफेक्ट। मैंने मीटिंग उससे सेट कर ली 1:30 बजे की। मैं 1:20 पे पहुंच गया। अब मुझे 10 मिनट में रोना है। ना टाइमिंग है ना रीजंस, और वो आती ही होगी। तो मैं अपनी मेमोरीज ट्रिगर करने लग गया, है ना, कि इमोशनल थोड़ा लाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे वो घंटों घंटों आई कांटेक्ट करती थी और बोलती थी कि कितनी सही आईलैशेस है तेरी। और मैं सोचता था मेरी है, होती कहाँ ये तो आईब्रोज नहीं होती थी। कहीं भी जाते थे मुझसे ही वो ऑर्डर कराती थी ताकि मेरी वोकैब इंक्रीज हो जाए। और क्योंकि मैं वोकैब के बाद इंक्रीज बोल रहा हूँ तो फेल तो हो गई है वो। मैंने उसके बर्थडे पे उसे पायल दी थी, एक उसे दी, एक खुद रख ली थी, ताकि जब भी वो चले उसे वीर ज़ारा याद आए। इतना ट्रिगर कर रहा हूँ मैं खुद को ना। टट्टी, कुछ नहीं हो रहा, सब टट्टी। रोना ही नहीं आ रहा भाई, टाइम निकला जा रहा है। फिर मैं धोनी का रनआउट देखा, आंसू बिल्कुल यहाँ आ गए मेरे। रुका ही नहीं जा रहा भाई। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट और रुक जाओ, आती ही होगी तुम्हारी भाभी। वो जैसे आई भाई तुम्हारा रो दिया। पर मैं भूल गया शाहरुख की तरह रोना है। मैं सुनील शेट्टी हो लिया भाई। आंसू कूद रहे कि भग बैठी एक हाथ से। मेरे नाक में बबूले बन रहे, मेरे दांत आ गया उसे खाने को। उसने मेरी जेब से ना खुद फोटो निकाली, क्या है इससे नहीं मिलना आज के बाद। ये लाइव दिखा दिया इसने। इससे ठीक तो इसकी लौंग इलायची थी, वो भाग गई। मैंने आँख खोली, वो गायब। She saw me crying and then she left. और जब वो गई ना तब मेरे हाथ कांपे।
ये क्लोजर बहुत बुरा आइडिया है, पता है। ये ना फ्रेंड्स देख देख के हमें लग रहा है कि वो क्लोज कुछ नहीं, परफेक्ट क्लोजर इंडियंस के लिए होता है जिसमें निकाह हो जाए, शादी हो जाए। मुझे एंड तक ये लग रहा था कि भाग के नहीं आ रही क्या वो पीछे से, बाल खुले होंगे उसके, है ना, घुटने ऐसे नींद नहीं आ रही। सच में नहीं आ रही क्या यार, चली गई। मुझे हमेशा शामें अच्छी लगती थी उसके साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि वो अपना जो मेरा कंधा है उस पर अपना सर टिकाती थी और ऐसा लगता था उसके सर के साथ ही सूरज डूब गया। और कई बार मैं अपना सर उसकी गोद से उठाता था और ऐसा लगता था सनराइज हो गया। इतना फेमिलियर था सब। और जब वो छोड़ के गई ना, उन रास्तों पे जहाँ मैं 4 साल रहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेले में बच्चा नहीं खो जाता कि कोई अनाउंस कर दो यार मेरे माँ बाप किधर हैं। समझ रहे हो? पहली बार मुझे ना पेन फील हुआ। और पेन के साथ ब्यूटी क्या होती है कि तुम सबके साथ होते हो, सबके बीच, पर फिर भी एक डिस्टेंस होता है। पेन पॉजेसिव होता है। मैं भी पेन में था भाई बहुत। शक्ल से दिखता था, मेरी आंखों से, क्योंकि दिल की भाषा आंखें होती हैं, इसलिए लड़कियां बोलती हैं यहाँ नहीं यहाँ, और लौंडे बोलते हैं नहीं 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 नहीं। बहुत मनहूसियत थी भाई मेरे साथ ना, अकेला पड़ गया था। और बहुत अलग तरीके का अकेलापन था ये। कोई मुझे व्हाट्सएप करता था ना, मैं कॉल बैक कर देता था, हेलो भाई गुड मॉर्निंग कैसा है। वो कह रहा है गुड मॉर्निंग भाई, पर मैंने ग्रुप पे भेजा था। फूफा जी के साथ चैट कर रहा हूँ, सामने से फोन मिला रहा हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, प्लीज मुझसे 2 मिनट लॉन्ग बात करना। ये वो ब्रेकअप था जिसके बाद घर वाले ठीक नहीं लगने लग जाते। पूरे टाइम में जगजीत सिंह सुनता था। 90s किड्स को पता होगा, जेन ज़ी को तो लगता है अरिजीत सिंह। पर तुमने सोचा है अरिजीत सिंह को जब उन्हें करने होते हैं, वो किसको सुनता है? वो जगजीत को जल चढ़ाता है रोज। और पता है ये एल्गो इतनी कुत्ती चीज है ना, वो देख रही है मेरा मनुष्य चेहरा, पकड़ लिया उसने भाई सैडनेस। आने लगे सजेशंस, अमेज़ॉन पे दिखा रहा है रस्सी खरीद लो, टेबल खरीद लो, पंखा खरीद लो, सेट ऑफ 3। यूट्यूब खोलो उस पे अनूप जैन, मैंने कहा है सेट ऑफ 3 लाओ। बहुत मनहूसियत हो गई थी यार, क्योंकि ना मुझे फाइनली मूव ऑन करना था, क्योंकि मैंने खुद ही तो खत्म कर दिया ना चालाकी में। मैंने कहा ठीक है यार मूव ऑन करते हैं, इसकी फोटोज डिलीट करते हैं, वीडियोस डिलीट करते हैं। पहले तो ये मेल डिलीट करो यार, इतने सारे मेल्स सब डिलीट किया मैंने। पर हार्ड पार्ट वो नहीं होता, हार्ड पार्ट होता है मेमोरीज से मूव ऑन करना, है ना। क्योंकि फेसबुक कुत्ता है और तुम्हारे हैं कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स जो शेयर करते रहते हैं म्यूचुअली। और उसमें भी सबसे डिफिकल्ट पता है पहला साल होता है, क्योंकि कोई नहीं बताता ये बात, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? पहले साल ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि तुम्हें उसके बिना फेस्टिवल्स मनाने सीखने। अब मुस्लिम हो तो 2 ही बार याद आएगी, पर भाई हिंदू जन्माष्टमी हैप्पी हैप्पी पंचांग पता नहीं क्या क्या आ रहा है भाई, हैप्पी दिवाली। मैंने कहा यहाँ मार रॉकेट। करवा चौथ पे तो दिमाग ही फट गया मेरा, छन्नी पे छन्नी, छन्नी पे छन्नी, छन्नी पे छन्नी, छन्नी छन्नी, यहाँ भी छन्नी। हैप्पी लोहड़ी, मैंने कहा चली गई। अब कहाँ की हैप्पी लोहड़ी, अब तो वो गई ना, अब कैसे खुश हूं मैं। मेमोरीज बहुत टफ चीज होती है टू मूव ऑन, ये मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं तुम्हें। पर उससे भी टफ होता है टू डील विद द वॉइसेस इन योर ओन हेड, है ना। ठीक है चलो यार एथनिक वियर में उसकी फोटो नहीं आएगी फेस्टिवल्स में, ठीक है, पर रात को जो यहाँ पे चल रहा है उसका क्या? मेरे दिमाग में वॉइसेस चलती थी, वॉइसेस यू नो द वॉइसेस। विल आई एवर फील द सेम द वे आई यूज टू फील विद हर? Will my laughs laugh the same the way they laughed with her? And will my heart ever find hope again? You know the innocence to be stupid enough to walk the rains
उसके बिना फ्रेंड्स फनी लगेगा? क्या तितली मेरे ऊपर बैठेगी उसके बिना? ये सब चलता था और मुझे ये सब पता था टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है. टाइम हील्स, देखा है मैंने संदीप महेश्वरी. पर ऑल दोज थिंग्स जो मुझे पता थी, आई न्यू देम हेयर बट आई डिड नॉट बिलीव देम हेयर. और टाइम यही तो करता है, यहाँ की बात यहाँ ले आता है. और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ क्योंकि मैंने छोले भटूरे ऑर्डर करे और वो सेम टेस्ट करे, तो मुझे समझ में आया कि ठीक है यार, होगी वो छोला भटूरा, टेस्ट बड्स तो अपने थे, है ना? ठीक है यार. शी मेड मी फील वेरियस थिंग्स. आई फेल्ट लव्ड, आई वॉज जॉयफुल, I felt happiness, and sometimes I felt complete. But all those things I felt in here with my taste buds. And till the time I got these taste buds, I can feel those things again. You can feel those things again. It's not over yet. I started crying whenever I miss her. I started going through my pain and not away from it. Going out again, started performing again. ठीक है, in the hope to finally move on. You know, and one day I was just sitting normally in my room, you know, and I had this profound moment and something shifted inside me and I felt this beautiful urge to masturbate. I was back, guys. मकसूद भाई अब मैं बन गया था. मैं 5 दिन के उस पर 3 से 4 के बीच में मैं वो योद्धा बन चुका था जो घायल तो था पर हारा नहीं था. और घायल होने में बुराई क्या है भाई? घायल होना तो निशान ही है कि तुम लड़ते तो. देख रहे हो कैसे से मैंने जीवन निकाला है अभी. बेसिकली सारी स्टोरी का ये पॉइंट है दैट पीपल आर गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट. जस्ट डोंट लेट देम मेक यू लूज इट. थैंक यू. चौदह हजार आ गए. अरे 20,000 आ गए. मैंने डिपॉजिट किए थे 500 रुपए और मुझे मिले पूरे 2500, विच मीन्स 500% बोनस, और वो भी सिर्फ 20 मिनट में. इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ OneWin ऐप. OneWin के पास है इंटरनेशनल लाइसेंस भी, तो ये कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी है. इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन के साथ OneWin आपको देता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट और सुपर फास्ट डिपॉजिट भी. आप गूगल पे और पेटीएम कुछ भी यूज करके डिपॉजिट कर सकते हैं. तो एक बार ट्राई करना तो बनता है ना बॉस. देखिए मेरी पेमेंट आ चुकी है, अब आपकी बारी है. कमेंट में जाइए, वहां पे लिंक पिन है, उसे यूज कीजिए और जीतिए बोनस.